है। अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर कस्टम्स इंटेलिजेंस विंग ने सोना तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एयरपोर्ट पर इस बार शारजाह से आए एक यात्री से करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। यात्री के पास 2 किलो 331 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसे यात्री ने आयरन प्रेस में छुपाया हुआ था। कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन पर सहायक कस्टम आयुक्त भरत भूषण अटल के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने मस्कट से सलाम एयर की उड़ान संख्या OV 767 से पहुंचे एक यात्री को रोका था, जिसके चलते यात्री हड़बड़ा गया। ऐसे में यात्री के सामान की संगतता से चेकिंग की गई। एक्सरे मशीन में बैगेज की जांच करने पर एक आयरन प्रेस बरामद हुआ है। शक होने पर आयरन प्रेस की जब जांच की गई और उसे तोड़ा गया तो प्रेशर प्लेट पूरी तरह सोने से बनाई गई थी, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। जी यादवेंद्र, कहीं ना कहीं जयपुर एयरपोर्ट अब सोना तस्करों का अड्डा बनता जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक बड़ा जो कार्रवाई है, जो बड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है, पहली बार नहीं है जब सोने की तस्करी का जयपुर एयरपोर्ट पर भंडाफोड़ हुआ। इससे पहले भी दर्जनों बार यहाँ पर ये कार्रवाई होती रही है। जो तस्कर है वो किसी न किसी रेक्टम में छुपा करके या किसी जूते में छुपा करके या फिर अटैची की आड़ में या बैंगल्स की आड़ में लगातार यहाँ पर तस्करी को अंजाम देते हैं। ऐसी एक कार्रवाई आज यहाँ पर देखने को मिली है। जो सहायक कस्टम आयुक्त हैं BB अटल, उनके निर्देशन में जो कार्रवाई हुई है उसमें एक आयरन की जो एक एयर अरेबिया की जो फ्लाइट होती है, वहां से एक शख्स था जो शारजाह से यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा था। और यहाँ पर उतरने के बाद जब उसके बैगेज को चेक किया तो उसमें एक जो प्रेस थी वो पाई गई। जब उस प्रेस को एक्सरे मशीन से जब चेक किया गया तो पता चला उसके अंदर कुछ छवि जो थी वो धूमिल रूप से आ रही थी। तो निश्चित तौर पर उसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधि लगी। जब उस पूरे प्रेस को लेकर के जब खोला गया तो पता चला उसके अंदर जो उसकी प्लेट होती है, जिसमें प्रेशर जो प्लेट होती है, इस प्रेशर प्लेट की आड़ के में यहाँ पर जो तस्कर था वो सोना लेकर के आया था, जो जिसका जो वेट किया गया तो करीब 2.300 ग्राम उसका वेट निकल के आया, जिसकी मात्रा अगर देखी जाए तो करीब जो सोना था उसकी मात्रा करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। तो यानी देखा जाए तो पहली बार नहीं है ये जब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। पहले भी इससे पहले भी दर्जनों बार हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में जो सोना मिला है ये काफी लंबे अरसे के बाद यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर यहाँ पर एक कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा है। फिलहाल जो यात्री है पकड़ा है उससे यहाँ पर पूछताछ की जा रही, क्योंकि बड़ा शातिर है। जब इसे पूछा गया तो ये आनाकानी करता रहा और यहाँ पर कई अधिकारियों ने यहाँ पर इससे इंट्रोगेशन किया, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से चेक किया गया तब इसके पास से ये सोना बरामद हुआ और उसके बाद ये कोई संतोष पर जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद पूरे सोने को यहाँ पर जब्त कर लिया है। हालांकि इस पूरे नेटवर्क को लेकर के यहाँ पर जो कस्टम विभाग की जो टीम है पूछताछ कर रही है कि इस सोने को लेकर के कहाँ जाने वाला था। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये यात्री जो है ये साल में या महीने में कितनी बार जयपुर एयरपोर्ट आता है और यहाँ राजस्थान आता है या यहाँ इसके अलावा और कहीं और भी जाता है। इन सब चीजों का पता लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब पता लगेगा तो पूरे इस नेटवर्क का, सोने की तस्करी के जो नेटवर्क का पूरा पर्दाफाश होगा और उसके बाद इसके पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा करके उन तस्करों तक भी जो लोकल जो टीम है वो भी जाएगी और साथ में कस्टम विभाग की जो टीम है वो भी जाएगी और उनसे पूछताछ करेगी निश्चित तौर पर। बिल्कुल यादवेंद्र, मेरा एक प्रश्न रहेगा कि जिस तरह से बीते 6 महीने की बात करें तो 1 दर्जन से अधिक करीब कार्रवाई की जा चुकी कस्टम इंटेलिजेंस विंग के द्वारा, तो क्या कहीं ना कहीं जयपुर एयरपोर्ट एक अड्डा नहीं बनता जा रहा है सोना तस्करी का? बिल्कुल, निश्चित तौर पे सोना तस्करी का ये जो जयपुर एयरपोर्ट है ये पूरा एक बड़ा अड्डा बन चुका है। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई जैसे जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पर ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिली है। अगर वहां देखा जाए तो साल में या 6 महीने के अंदर 1 या 2 घटनाएं ऐसी सामने आती है जहां पर इस तरह की तस्करी जो होती है सोने की वो
वहां पर सामने पाई गई हो। लेकिन जयपुर जो एयरपोर्ट है वो तस्करों के लिए एक बड़ा सेफ जोन लगता है। ऐसा लगता है कि तस्कर जो मिलीभगत से हो सकता है कि ये इस काम को अंजाम देते हो। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जयपुर एयरपोर्ट को ही इन तस्करों ने आखिरकार इस अड्डा क्यों बना रखा है, यहाँ पर इस जयपुर एयरपोर्ट को इतना सेफ जोन क्यों मान रखा है, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई, अगर अपन बात चले बीते दिनों जो ड्रग्स पकड़ी गई थी, जब यहाँ से बाहर से जो एक युवती थी जो यात्री के रूप में आई थी, वो यहाँ पर पेंडलर थी और यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी करती थी, जो रेक्टम के अंदर छुपा करके वो ड्रग्स लेकर के आई थी। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तो ड्रग्स का मामला था। इसके अलावा सोना लोग रेक्टम के अंदर या अटैची के रूप में या अटैची के हैंडल के रूप में या फिर जूतों की आड़ में या फिर सोने के जो दांत होते हैं उसकी आड़ में यहाँ पर तस्करी करते हैं, सोना लेकर के आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जांच का विषय है कि आखिरकार जयपुर एयरपोर्ट को ही इन तस्करों ने क्यों चुन रखा है। इन सब चीजों को लेकर के फिलहाल कस्टम विभाग की जो टीम है, जो ये जो तस्कर पकड़ा गया है, इससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में पता चलेगा कि इनका नेटवर्क कहां से जुड़ा हुआ है और अमूमन क्या ये जो यात्री जो आते हैं, क्या इनकी आपस में कोई मिलीभगत रही है या इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन रहा है, क्योंकि बैक टू बैक लगातार ये घटनाएं सामने आई है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर मुस्तैदी जो दिखाई है कस्टम विभाग के अधिकारियों ने, वो भी बड़ी काबिल तारीफ है कि यहाँ पर तस्करी का जो भंडाफोड़ किया है, जितने भी जो नेटवर्क होता है तस्करों का, उस नेटवर्क को यहाँ पर नस्तानाबूद करते हुए, उनके इस पूरे नेटवर्क को खदेड़ते हुए यहाँ पर इन तस्करों को दबोचा गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काबिल तारीफ है यहाँ पर कस्टम विभाग के अधिकारी भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि जो तस्कर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जयपुर एयरपोर्ट अब एक सेफ जोन बनता दिख रहा है। शायद इसीलिए जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है।